चैनल। मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम को देख रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरे उत्साह को भी बढ़ाएंगे और हमारा उत्साह तभी बढ़ सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में, इस एजुकेशन के बारे में हमारे वीडियो लोगों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आज मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ वह एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। रहस्यमयी इसलिए कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं, चूँकि इसके पहले मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाया हूँ और फ्यूचर टेंस में हर जगह आपको ये बताया हूँ कि वहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है विल और शैल, और विल और शैल की सहायता से हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, यह एक वाक्य है। लास्ट में आप देख रहे हैं गा लगा हुआ है। तुरंत आप जा रहे थे कि यह फ्यूचर टेंस का सवाल है और इसका जो ट्रांसलेशन होगा उसमें विल और शैल की जरूरत है, यानी कि विल और शैल की सहायता से ही हम इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो मैंने बताया, चूंकि मैं सब कुछ बता दिया हूँ, डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। इसको जरा देखेंगे, आप करेंगे आई शैल राइट अ लेटर। अब क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ बताया जा चुका है आपको। यहां आई के साथ शैल लगाया गया है, यानी कि विल और शैल की सहायता से बनाते हैं। लेकिन अब एक सवाल है कि क्या ये जितना भी वाक्य होता है, आपसे सवाल है कि जितना भी वाक्य होता है जिसका अंत गागे से होता है, वह हर एक वाक्य का ट्रांसलेशन विल और शैल की सहायता से बनाते हैं। शायद आप भी यही जानते हो और कुछ लोग जान भी रहे होंगे कि, लेकिन मेरा आंसर है नहीं। सारा वाक्य जिसका अंत गागे से हुआ होता है उसकी केवल विल और शैल की सहायता से ही हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। इसी बात को मैं बताने जा रहा हूं कि हर जगह नहीं करते हैं। दूसरा, क्यों नहीं करते हैं, कौन सा कंडीशन है कि आप नहीं करेंगे। तो इसको बड़े इत्मीनान से, बड़े अटेंटिव होकर के, बड़े ध्यान से इसको देखेंगे आप। जैसे एक वाक्य मैं बना रहा हूं कि मैच सायं 5 बजे प्रारंभ होगा। यहां आप देख रहे हैं लास्ट में गा लगा है, तो आप जान गए होंगे कि ये फ्यूचर टेंस की बात है। इसका ट्रांसलेशन अगर आपको दे दिया जाए करने के लिए, या अधिकतर बच्चों को जिनकी पास जानकारी नहीं है, तो यही लिखेंगे कि द मैच विल स्टार्ट या बिगिन। स्टार्ट और बिगिन में से कुछ भी लगा सकते हैं आप। बिगिन एट 5 PM, बट अगर ऐसा बनाते हैं तो यह वाक्य ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं होता है। इसको आप ट्रांसलेट करने के लिए या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। जैसा अगर मुझे कहा जाए तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा द मैच बिगिंस एट 5 PM। मैं बनाऊंगा, ये भी लिख सकता हूं द मैच is going to begin at 5 PM। जरा ध्यान देंगे आप। यहां देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है
और सब्जेक्ट के बाद से वर्ब है। वर्ब में यस यस लगा हुआ है और यह कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ना, आप पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद से इज लगा हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो आईएनजी तो कंटिन्यूअस में जोड़ा जाता है और इज हमारा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हो रहा होगा सर, ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं? तो आइए इसी सीक्रेट को आपको जानना है, ऐसा क्यों। तो दोनों वाक्य में आपके सामने है, दोनों वाक्य को तर्क से देखिए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि बच्चों तर्क ऐसी शक्ति है जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, वह एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े लोगों को महान बना देती है, बहुत से लोगों को महान बनाई है, इसलिए तर्क करना भी सीखिए। यहां जो वाक्य है, मैं एक पत्र लिखूंगा, यह आज मैं कह रहा हूं, बात कब हो रही है? तो आज, यानी कि वर्तमान में हो रही है, और कब काम होगा तो भविष्य में होगा। बात को समझिएगा, दो समय का बात हो रहा है, एक तो इस वक्त मैं कह रहा हूं यानी वर्तमान में कह रहा हूं, और काम कब होना है तो भविष्य में होना है। लेकिन इस वाक्य को देखिए, लिखा मैच सायं 5 बजे प्रारंभ होगा, इसको बड़े गहराई से समझिएगा। मैं इस वक्त कह रहा हूं, मैच सायं 5 बजे प्रारंभ होगा, इसका मतलब इस वक्त मैं कह रहा हूं और प्रारंभ होने में कुछ देरी है, यानी कि भविष्य में होना है, भविष्य में भी होना है। तो दोनों में तो बात एक ही हो गई, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। इसमें एक चीज क्या एक्स्ट्रा है, अगर वही चीज आपको समझ आ जाए तो आप कभी भी विल और शैल की सहायता से इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि जब भी करेंगे तो या तो यस यस की सहायता से करेंगे और नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए मैं बताता हूं, आप जरूर इसको कमेंट में लिखिएगा कि आप जानते थे तो यस लिखिएगा, और नहीं जानते थे, आज मुझ इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं तो नो लिख दीजिएगा, और मुझे यही हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आइए मैं बताता हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां भी आज कहा जा रहा है 5 बजे मैच प्रारंभ होगा, लेकिन मैच की प्लानिंग ये नहीं है कि आज की जा रही है। बात को समझना, क्योंकि मैच की प्लानिंग सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पहले किया जा चुका है। जैसे मान लीजिए शाहजहां के बारे में बताया जाए कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो क्या आप बता सकते हैं ताजमहल कितनी बार में बना? ताजमहल को बनवाने में कितनी बार प्रयास किया गया? तो ताजमहल को बनाने में 2 समय प्रयास किया गया, 2 बार में बना था। एक बार बना था शाहजहां के माइंड में, क्योंकि वो प्लानिंग किया था, प्लानिंग जो है माइंड से किया जाता है, और फिर हकीकत में इस जमीन पर, पृथ्वी पर जो आया वो बाद में आया, जो आगरा में बना। इसी तरह से यहां जब मैच की बात की गई होगी तो मैच पहले प्री प्लानिंग थे, पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से यह प्लानिंग किया गया होगा, उसके बाद से आज ये बात कही जा रही है और काम होगा भविष्य में। इसलिए इसको हम विल और शैल की सहायता से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। बच्चों चलिए कुछ और हम उदाहरण देखेंगे जिससे यह बात, यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अगले सोमवार को नए मकान, नए घर में जाऊंगा। यह एक वाक्य है। यहां पर भी गा लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि यह फ्यूचर का है, मतलब काम तो फ्यूचर में ही होगा।
काम करने वाला कौन है? तो मैं, सब्जेक्ट है। अगले सोमवार को नए घर में जाऊंगा। जरा ध्यान से अगर देखा जाए, इसके रहस्य को समझा जाए, तो बात आज कही जा रही है, वर्तमान जा रही है, जो होगा वो भविष्य में होगा, हो ही रहा है, गागे की लगा है। अगले सप्ताह में, कब है? अगले सोमवार को की बात है। लेकिन ये नहीं है कि मैं आज कह रहा हूं ये बात, मैं इससे पहले प्लान कर लिया हूं कि सोमवार को ही जाना है, यानी कि प्री प्लानिंग है हमारा, सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से हमने प्लानिंग किया है कि अगले सोमवार को मैं अपने नए मकान में चला जाऊंगा। तब जब प्री प्लानिंग होता है तब यह नियम लागू होता है, और तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही इसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं जैसा कि सब्जेक्ट तो आई, और प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात किया जाए तो अगर मकान में जाना अगले, तो शिफ्ट, क्योंकि आई के साथ यस यस लगता नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। आई शिफ्ट कहाँ? तो नए घर में, टू न्यू हाउस। कब? तो ऑन, दिन के नाम से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। ऑन नेक्स्ट मंडे, सोमवार को के लिए मंडे लगता है, या तो ये बनाएंगे और नहीं तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू शिफ्ट, क्योंकि ये किस में बन रहा है? तो एम लगा है और वर्ब में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट का, ये हो गया प्रेजेंट का, ये होगा आईएनजी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू न्यू हाउस ऑन नेक्स्ट मंडे। ये हो जाएगा, बन गया। तो इस बात को आप देख लीजिए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं आशा ही कर रहा हूं। अन्य लोगों की भी बताइएगा, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान सिर्फ अपने पास सीमित नहीं रखना चाहिए, ये बांटने से ही बढ़ता है। इट इज स्प्रेड व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इट। लेकिन इसी के साथ एक चीज और दिमाग में रखना है, एक कंडीशन और है, और कोशिश करना चाहिए इसको फॉलो करें। जैसे इसी के साथ आइए एक चीज और समझते हैं, वो अभी शायद आपको कुछ ज्ञान ही बढ़ाएगा। जैसे एक वाक्य मैं दे रहा हूं, वह कल शिमला जाएगा, और दूसरा वाक्य है वह अगले माह शिमला जाएगा, इन दोनों वाक्य तो ध्यान से देखिएगा, दोनों में फर्क। जाने का क्रिया कहाँ हो रही है? तो शिमला ही हो रही है। दोनों क्रियाएं भविष्य में हो रही हैं। जाने वाला वही है, एक ही पर्सन है, सब्जेक्ट सेम है। शिमला जाया जा रहा है, प्लेस भी सेम है, और भविष्य की बात हो रही है। लेकिन एक चीज में अंतर है, यहां दिया है कल, यहां दिया है अगले माह, यही एक अंतर है। अब कल का मतलब ये हुआ, कल का मतलब हुआ निकट भविष्य में, यानी एकदम रिसेंट, और अगले माह का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्यूचर, यानी कुछ दूरी, कुछ समय पर, कुछ समय के अंतराल पर। अगला महीना होता है ना, और कल का मतलब आज के बाद दूसरे दिन, मतलब जल्दी आने वाला है समय, और यह कुछ समय के बाद आने वाला है, यही अंतर है। तो बच्चों, जो एकदम और नजदीक में समझ लिया गया हो, उसको हम प्रेजेंट
क्योंकि दोनों की प्लानिंग प्री की गई होगी। जैसे वह कल शिमला जाएगा, इसका मतलब इसके पहले प्लान किया गया होगा शिमला जाने का, प्री प्लानिंग है। यहां देखेंगे कि वह अगले माह शिमला जाएगा, यह भी पूर्व प्लानिंग है। इसलिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेकिन अब दोनों में एक अंतर, यह एकदम नजदीक फ्यूचर का है, अगर यानी कि बहुत कम समय का है, एक घटना होनी है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और जब दूर फ्यूचर की बात होती है, डिस्टेंस फ्यूचर की बात होती है, यानी समय लगेगा अभी, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल शिमला जाएगा तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू शिमला टुमारो, ये लिखेंगे ही इज गोइंग टू शिमला टुमारो, क्योंकि एकदम नजदीक में है। आज के बाद तो कल ही तो होना है, लेकिन यहाँ अगले माह यानी 1 महीने का समय है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे ही गोज टू शिमला द नेक्स्ट मंथ। तो आप ये बात समझ रहे होंगे, अगर दूरी की बात किया जाएगा, दूर के भविष्य की बात की जाएगी, अगर कोई बात, कोई क्रिया दूर समय में होना है, काफी समय के बाद होना है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। और अगर नजदीक में वो समय है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। और यह तभी करेंगे आगे की होने पर कि जब उसके पहले प्री प्लानिंग की गई हो, अच्छी तरह से योजना बनाई गई हो, तब इस वक्त कहा जा रहा हो और भविष्य में घटना होनी हो, तब हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विश्राम देता हूं। शेष बातें आप समझ गए होंगे। आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।